नाज़रीन आदाब, यह है मैनाज केबल नेटवर्क। आप देख रहे हैं पुंछ विजन चैनल। पुंछ विजन चैनल के खुसूसी प्रोग्राम पुंछ आज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम। डालते हैं पुंछ आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुपर बाजार श्रीनगर और बडगाम सुपर बाजार का वर्चुअल इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शख्सियात को असनाद से नवाजा। कहा, अवाम के ताउन से जम्मू कश्मीर की तरक्की यकीनी हो सकती है। प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट की जानिब से मौजूरों को मसनवी आज़ा लगाए जाने के लिए 4 रोजा कैंप का किया गया इफ्तिताह। एसएसपी पुंछ ने रिबन काट कर कैंप का इफ्तिताह किया। और वहाँ के जो लोग पीड़ित थे वो यहाँ के दोनों तकरीबन एक ही सीमत में चल रहे हैं। एसएसपी पुंछ ने पुंछ आज के साथ बात करते हुए प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के इक़दाम को सराहा। कहा, माजूरों के लिए किया जा रहा काम काबिल सताइश। वो भी दी जाएंगी। तो मैं प्रीतम ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आज ऑफिसर को एड्रेस करने का मौका दिया। इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटी कैंपस डींगला की इमारत का तामीराती काम ज़ेर अल्तवा। तलबा तालबात ने किया बरहमी का इजहार। भारतीय जनता पार्टी के सुनील गुप्ता ने भी किया तशवीश का इजहार। सरकार से यूनिवर्सिटी कैंपस डींगला की इमारत का तामीराती काम मुकम्मल करके वहां पर क्लासें लगाने का किया मुतालबा। सबूत या प्रूफ चाहिए तो हम वो भी देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर पूछ के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए। व्यापार मंडल पुंछ का इजलास मुनक्कद। परमजीत सिंह मंटू को बाइत्तेफाक राय सदर मुंतखब किया गया। दुकानदारों ने हार पहना कर किया इस्तकबाल। छोटे भाइयों व्यापारियों को नुकसान होता है, वो डीसी साहब के पास जाते हैं। डीसी साहब बोलते हैं आते हैं तो काम करने दो, और भाई काम करने दो। उन लोगों ने पैसा इतना कहाँ से लाया। नौ मुंतखब सदर की पुंछ आज से बात। तमाम व्यापारियों का किया शुक्रिया अदा। कहा, उन पर एतमाद किया गया, वो अवाम के तमाम काम अंजाम देंगे। लफ्ज़ नहीं है कि मैं किस लफ्ज़ों से इन जो दुकानदार भाइयों का जिन्होंने मुझे स्वागत किया, सलानी भाई का, फूल साहब का, और स्वीट भाई का, पिंटू भाई का, युगल भाई का, और निका भाई का, मंजीत भाई का, ये मतलब जो मेरे कोहत के जो मेरे भाई हैं इनका, मंजीत का और शनी भाई का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। लाल हुसैन मोड़ से बलिया सनई तक सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू करने पर डीडीसी मेंबर शहनवाज चौधरी ने मुतलका महकमा के अफसरान का किया शुक्रिया अदा। दीगर सड़कों की मुरम्मती और ज़ेरे अल्तवा सड़कों का तामीरात जल्द से जल्द मुकम्मल करने की थी अपील। सही में है और सनई सरपंच वहीद शाह साहब हैं और सारी हमारी मौजूद शख्सियात जो हैं सनई की, और सारे नौजवान साथी यहाँ पे सारे आज यहाँ मौजूद हैं। आज जो लाल हुसैन मोड़ से बरैया तक 2 किलोमीटर जो है वो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू था, वो आज हमने आके इसकी इंस्पेक्शन की है। AW सुरनकोट इम्तियाज साहब और यहाँ के जेई और स्टाफ जो है वो भी सारा मौजूद है। मेंढर के मनकोट में फौज की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का किया गया इनेकाद।
तमदनी प्रोग्राम भी किए गए पेश। मुकामी सियासी व समाजी कारकुनान ने फौज के इकदामात को सराहा। शहीद हुसैन खान सरपंच उमरकोट लोगर हो इतने आई मैडिकल कैंप कन्नर जी साड़ी यूटी आरटी जिसे आने हटिया की उन्होंने एक कैंप मैडिकल कैंप लाया जिसने वास्ते पूरे गांव उनको। नाज़रीन, ये थी अहम सुर्खियां। बढ़ते हैं आज की पहली रिपोर्ट की ओर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुपर बाजार श्रीनगर और सुपर बाजार बडगाम का वर्चुअल इफ्तिताह किया। इस मौका पर मुख्तलिफ महकमा जात के ऑफिसरान मौजूद थे, जिनको बेहतर कारकर्दगी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने असनाद से भी नवाजा। जबकि उन्होंने इस दौरान खिताब करते हुए कहा कि अगर अवाम ताउन करेगी, जम्मू कश्मीर की जो है वो तामीर व तरक्की हो सकती है। मजीद क्या था इस दौरान खास, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे बटन दबाकर सुपर बाजार श्रीनगर के काम का शुभारंभ करें। मैं पुनः आग्रह करती हूँ माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे बटन दबाकर सुपर बाजार बडगाम के काम का शुभारंभ करें। श्री अजय सिंह बसोली बेस फार्मर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड, श्री अली मोहम्मद द कठुआ दूधी गुजर डेयरी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, हो सकते हैं। मैं निवेदन करती हूँ माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि श्री रोहित ग्रोवर सेक्रेटरी फार्म फ्रेश मिल्क प्रोड्यूसर, श्री भारत भूषण जी मैनेजिंग डायरेक्टर, तालियां रुकनी ही चाहिए। फूलों का गुलदस्ता देकर और मोमेंटो प्रस्तुत करके स्वागत करें। मूल मंत्र हम इसे मान सकते हैं। मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहूंगा। बूंद बूंद से सागर इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रत्येक बूंद के बीच आपस में पूरा सहयोग और संयोग होता है। यही बात सरकारी संस्थाओं में और संगठित मनुष्य। गैर सरकारी तंजीम प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट अपने फलाही काम जारी रखे हुए हैं। आज भी ट्रस्ट की जानिब से माजूरों को मसनवी आज़ा लगाए जाने के सिलसिला में 4 रोज़ा कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप का बाज़ाब्ता रिबन काटकर एसएसपी पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार ने इफ्तिताह किया, जबकि उन्होंने इस दौरान वहां जायजा भी लिया और माजूरों के साथ मुलाकात भी की। इस मौका पर खिताब करते हुए लोगों ने और ऑफिसरान ने प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के चेयरमैन की सराहना की, जो यहां पर फलाही काम अंजाम दे रहे हैं। दिखाते हैं आपको एक। हाँ जी
यकीनन ये ट्रस्ट जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। गुज़श्ता दिनों जो 49वां जो इस ट्रस्ट के एक मुद्दत से एसोसिएटेड है, कल्चर एक ही है और वहाँ के जो लोग पीड़ित थे वो और यहाँ के दोनों तकरीबन एक ही सीमत में चल रहे हैं, क्योंकि ये एक नई लाइफ देने का गुप्ता डिप्टी सुप्रीम का ही इजहार है किस तरह से। नाज़रीन, इस मौका पर मौजूद एसएसपी पुंछ ने पुंछ आज के साथ बात करते हुए प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के चेयरमैन के इकदाम को सराहा। कहा कि माजूरों के लिए इतनी बड़ी सतह पर काम करना, इसके लिए लाइक के तहसीन हैं स्पिरिचुअल ट्रस्ट के चेयरमैन। उन्होंने लोगों को इस सिलसिला में ट्रस्ट का ताउन करने की भी अपील की। जो आज का कार्यक्रम है ये 4 दिन चलेगा। अभी इसकी इनॉग्रेशन हुई है। जो टारगेट है 250 लोगों को जो डिफरेंटली एबल्ड है, जिनको फुट है, लिम्ब है, कैलिपर है, उसकी सपोर्ट चाहिए। उसके लिए जो लोगों को जो है डिफरेंटली एबल्ड है उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और इवन जो डिफरेंट जो हियरिंग एड्स हैं वो भी दी जाएंगी। तो मैं प्रीतम ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आज इस ओकेजन को ग्रेस करने का मौका दिया। इसके साथ ही जो देश के अलग जगहों से आए हुए इनके साथ में जुड़े हुए ट्रस्ट हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसा कि भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर, जिसकी कोटा जो शाखा है वहाँ के उनके टेक्नीशियन यहाँ पे आए हैं। तो मुझे इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं पुंछ के और रजौरी के और बाकी ज़िलों के, इवन कश्मीर प्रोविंस के भी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं डिफरेंटली एबल्ड, और जो भी यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। नाज़रीन, 2007 में यूनिवर्सिटी कैंपस डिंगला की तामीर का काम शुरू किया गया था, जो दरमियान में ही रुक गया। इस दौरान वहां पर जो इमारत बनाई गई थी वो भी अब खस्ताहाली की तरफ जारी है और वहां जो साजो सामान पड़ा है वो भी खराब हो रहा है। आज तलबा तालबात ने पुंछ आज के जरिए इस सिलसिला में बरहमी का इजहार किया। तलबा व तालबात का कहना था कि यूनिवर्सिटी कैंपस ना होने की वजह से उनका जो तालीमी सिलसिला है वो कॉलेज के 1 या 2 कमरों में हो रहा है, जहां पर उनको जगह की बड़ी कमी हो रही है। लोगों का कहना था कि वहां पर इतने करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि यूनिवर्सिटी कैंपस की इमारत की तामीरात जो है वो जल्द से जल्द दोबारा शुरू की जाए ताकि वहां पर क्लासें लग सकें। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान सुनील गुप्ता ने भी बात करते हुए तशवीश का इजहार किया। उन्होंने भी कहा कि वो हर लीडर से इस कैंपस की तामीर की काम को शुरू करने की अपील करते हैं, लेकिन न जाने क्या वजह है कि पुंछ के साथ नाइंसाफी जारी है। नमस्कार दर्शकों, आपको पता है कि हमारा चैनल हमेशा पुंछ की आवाज़ को बुलंद करने चाहता है और पुंछ के लोगों की हक की बात करता है। उसी के चलते हम आपको बताते चलें कि आज इस समय हम यूनिवर्सिटी कैंपस में है, जो डिंगला में, जो 2007 में इसका काम जो शुरू हुआ था और आज 2021 तक जो है ये काम अब यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है। पूरी तरह से एक तरफ से कह सकते हैं कि हम जो सरकार की है नाकामयाबी साबित हो रही है। तो इस समय इसी मुद्दे पे हम हमारे साथ चर्चा पे हैं सीनियर लीडर भाजपा के सुनील गुप्ता साहब। तो इनसे जानना चाहेंगे, ये कहेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आप हमारे चैनल पे इस समय इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा एक जनहित का मुद्दा है, यूथ के लिए एक बहुत मतलब पावरफुल स्टेप होगा अगर इसको कंप्लीट किया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे, इसके काम में अभी तक रुकावट क्यों आई? 2007 में जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का काम शुरू हुआ था, हमारी और भद्रवा की यूनिवर्सिटी एक ही दिन शुरू हुई थी, लेकिन भद्रवा के अंदर 1 साल के बाद वहाँ पर जो क्लासें वो शुरू हो गई। लेकिन हमारे 14 साल के बाद अभी भी हमारा काम वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक 1 साल के बाद यहाँ पर जो पहला लेंटर पड़ा था उसके बाद ये काम वहीं पर बंद हो गया। लेकिन आज तक इस यूनिवर्सिटी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया
हमने समय समय पर इस मांग को उठाया है। जो भी कोई जम्मू से आया या कोई भी आया, हमने यही कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी है, दुरंगली का पुल है और जो पुराने प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट किया जाए। लेकिन पता नहीं बड़ी हमारी बदकिस्मती यही है पुंछ की कि हमारे साथ हमेशा सुतेला व्यवहार किया गया, चाहे कोई भी हो। मैं ये कहने में गुरेज नहीं करूँगा, लेकिन पुंछ के अंदर अभी तक ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से कहूँगा, अगर आज ये काम अगर हमारा नहीं शुरू हुआ तो शायद ये फिर कभी नहीं शुरू होगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ जो है वो सियासत का शिकार होती है। वो सियासत की यहाँ पर इतनी बड़ी है कि जो काम शुरू होता है उसको बंद कराने के लिए ताकत लगा दी जाती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कभी सियासत ने इस तरफ भी ध्यान दिया कि लोगों के डेवलपमेंट के लिए ये क्या चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और सीधे तौर पे भाजपा के जो हमारे सीनियर नेता सुनील गुप्ता साहब हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि पुंछ का एक दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा पुंछ की कोई भी डेवलपमेंट को लेके सिर्फ सियासत होती रही। और उन्होंने कहा कि जैसे जो बिल्डिंग है, जैसे मिनी सेक्रेटरीट पुंछ हो गया, मिनी सेक्रेटरीट मेंढर हो गया, ये हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया, और कई ऐसी बिल्डिंगें हैं, सरकारी इमारतें जो आधी अधूरी पड़ी हैं, और वो ऑफिस जो हैं सरकारी, वो जाके दफ्तर जो हैं लोगों के घर पे किराए पे लगते हैं, और साफ तौर पे जो जनता का पैसा है वो कहीं ना कहीं इनलीगल तौर पर सरकारी मुलाजमन जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार फिर सीनियर रिपोर्टर, साथी रिपोर्टर सनी शर्मा के साथ मैं निपुण कुजुरिया, पुंछ विजन चैनल, ढींगला, पुंछ। आपका नाम? अनामिका वाली। नमस्कार। नमिका जी, बताएं क्या कहना चाहिए कि हमारी एक पुंछ यूथ के लिए एक दुर्भाग्य रहा है कि जो पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस है 2007 में उसका काम शुरू हुआ था लेकिन अधूरा वहीं पड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि इससे यूथ को कितना नुकसान है? देखिए, नुकसान तो बहुत बड़ा है, ये हम सब देख सकते हैं, बिकॉज जितने भी बच्चे हैं 12th करते हैं, हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है कोई भी अल्टरनेट कोर्स करने के लिए। BA BSc को छोड़ के कोई भी ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब वो सिस्टम, वो भेड़ बकरी चाल चल रही है सब बच्चों के लिए। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर एक की डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं। हर बच्चे को बाहर जाके अपनी स्टडी परस्यू करना चाहते हैं, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पुंछ इतना भी डेवलप्ड नहीं है, मतलब मिडिल क्लास पीपल यहाँ पे रहते हैं। बच्चों को बाहर जाके कोर्सेज अडॉप्ट करने में अकोमोडेशन का खर्चा, फीस एटसेट्रा एटसेट्रा सब प्लस अप होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे बच्चे 12th पास करके घर ही बैठ जाते हैं। अपनी वो एजुकेशन और जो उनमें टैलेंट है उसको परस्यू नहीं कर पाते। और इस सबकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं है बच्चों। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका शर्मा है। ऋषिका जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे जो यूनिवर्सिटी कैंपस 2007 में पुंछ में शुरू हुआ था लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हो पाया, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे कि सब जानते हैं 2007 में यूनिवर्सिटी का काम यहाँ पर शुरू हुआ था। विद इन 6 या 7 मंथ्स यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की गई, बट इसके बाद यहाँ की कंस्ट्रक्शन को भी रोक दिया गया। स्टूडेंट्स, हम जब कॉलेज में थे हमें सुनने में आया था कि यहाँ से यूनिवर्सिटी जो है मैंडेट सेंक्शन कर दी गई है, बट वहाँ पर भी जो है इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। भद्रवा में और पुंछ की यूनिवर्सिटी दोनों का साथ में काम शुरू किया गया था, बट भद्रवा यूनिवर्सिटी जो है विद इन 1 ईयर वो वहाँ पर कंप्लीट कर दी गई, बट यहाँ की यूनिवर्सिटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। एज इट इज़ यहाँ पर काम बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली सुनने में आया कि जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को सोशियोलॉजी कैंपस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि हमारी यूनिवर्सिटी कब कंप्लीट होगी, क्योंकि हमें एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जब हम कॉलेज में थे हमने बहुत बार इसका प्रोटेस्ट भी किया, हमने बहुत बार इसके लिए लेटर्स लिखे, एप्लीकेशन लिखी, बट हमें आगे कोई रिस्पांस ठीक से मिला नहीं। हमेशा ये कहा गया कि हम नेक्स्ट टाइम पे जब भी हमारा एक मीटिंग होगा, कुछ होगा, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे, बट ऐसा कोई डिस्कशन हुआ नहीं और ये काम एज इट इज़ आज भी यहीं पर वैसे ही है। अब भी जो हमारी पुंछ की जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। बच्चों को यहाँ से कभी उत्तराखंड, कभी जालंधर, कभी पंजाब, अमृतसर वगैरह यहाँ पर पढ़ने जाना पड़ता है। हमारे अगर पुंछ में यूनिवर्सिटी होगी तो हम बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो इस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, पुंछ की जो यूनिवर्सिटी का काम जो है रीस्टार्ट किया जाए। आपका नाम? अभिषेक बारी। अभिषेक जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे 2007 में पुंछ के लिए एक खुशखबरी आई थी कि पुंछ यूथ के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोली जा रही थी जिसमें लोग जो हैं अच्छी तरह से, बच्चे जो हैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो जिस गवर्नमेंट तो काफ़ी चीज़ें इनिशिएट करती है, बट उनको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, जिसमें मैं मानता हूँ कि इनकी गलती है कि इतनी देर से अगर यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है तो वो अभी तक उसका काम जो है ख़त्म नहीं हुआ। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो है बहुत ज़रूरत है। आप देख लें यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जैसे आप GDC पुंछ को ही देख लें, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही डिग्रियाँ करने को मिलेंगी, BA और BSc। अगर इन केस कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहता है या कोई और कोर्स करना चाहता है तो उसको ये शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, जो उसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हर फैमिली जो है इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, तो जिसके चलते क्या होता है कि एक बंदा अपनी जो
मर्जी के अनुसार जो अपना करियर है वो परस्यू नहीं कर पाता। तो कई बार कुछ लोग होते हैं जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं इसके चलते लाइफ के अंदर। मतलब कि अगर आप सचिन तेंदुलकर को बोलोगे चल भाई फिजिक्स में एमएससी कर ले, तो वो बात नहीं बनेगी। जो बंदे का जो टैलेंट है वो उसी को वो परस्यू करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी होगी तो बंदा अपना जो करियर डिसिप्लिन है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनेगा, अपने पैशन के हिसाब से चुनेगा। अनटिल अनलेस उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो जीडीसी पुंज में बीए बीएससी कर ले, या तो जम्मू जाकर पढ़ाई करे, या कहीं बाहर चला जाए। और हर किसी के बस में नहीं है बाहर जाकर चीज़ों को अफोर्ड करना। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी हमें पुंछ वालों को अलॉट हुई थी उसको प्लीज़ कंप्लीट किया जाए, ठीक है, उसका निर्माण किया जाए अच्छे से, और ताकि जो पुंछ की यूथ है उसको फैसिलिटी मिल सके एजुकेशन की फील्ड के अंदर, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यहाँ पर जो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों को, वो चीज़ें ख़त्म हो सकें। नाज़रीन, आज व्यापार मंडल पुंछ का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में काफ़ी व्यापारियों ने शिरकत की और व्यापारियों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान क्योंकि काफ़ी अरसे से व्यापार मंडल के इलेक्शन नहीं हुए हैं, इसलिए तमाम व्यापारियों ने परमजीत सिंह मंटू को नौ सदर जो है वो मुंतखब किया। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल का काम समूथ तरीके से चले, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ उनका कोई सदर हो। जबकि व्यापार मंडल का सदर बनने पर लोगों ने मंटू को हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। देखते हैं एक रुपये। जिनके पास सीठा सरमाया है और वो 10 आदमी लेके डीडीसी के पास जाते हैं कि ये हमारे प्रधान हैं। 12 महीने अगर उन्होंने अपने घर में बैठ के 30,000 रुपया किराया देना है, 3,60,000 का एक आम का वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि 100 मीटर दायरे के अंदर इनलीगल जो भी डेवलपमेंट हुई है उसको काटा जाए। मैं मुआर देता हूँ कि डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी ने भी इनलीगल जहाँ बनाया था वहाँ भी डेमोस हो रहा है, तो पुंछ में क्यों नहीं? कानून एक ही होना चाहिए सभी के लिए। वो अपनी जो है कमजोरियाँ, अपनी जो है गवर्नमेंट की जो जगह मिली है उनको छुपाने के लिए कहते कि हम व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, कोई कहता है हम खान मंडल के प्रेसिडेंट हैं। तो मैन बाजार वाले कहाँ जाए? वो किसको भी रोए? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आता है तो मैन बाजार को तंग करता है। हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे अपने लोग हैं, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे तो सही चलेंगे। करता मैं ज्यादा न बोलते हुए मेरे बीच नरेश भूतिया जहाँ जहाँ मैं जाता रहता हूँ, जहाँ पर मेरा रिलेशन है, हर 10 आदमी के बीच एक प्रधान बना हुआ है। उससे हमारे समाज को नुकसान होता है और हुआ भी है। आप देखिए यहाँ पर टंडन मार्केट हो गई, सिटी चौक हो गया, और खासतौर हमारा जो पुंछ शहर है इसकी क्या हालात है। मुझे ही पेंशन आयु 6 साल हो गए हैं। मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर हमारे इस पुंछ मार्केट के बीच अगर कोई दर्दनाक हादसा होता है तो हम फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते। ये गलतियाँ जिसकी हैं हमारी खुद की हैं और व्यापार मंडल की खुद की हैं। मेरे भाइयों, जैसा कि मेरे भाई इसने पूरा विस्तारपूर्वक बताया, धर्म अपनी जगह है, नौकरी वाला अपनी जगह है, व्यापारी को एक होना चाहिए। व्यापारी में ना कोई धर्म होता है ना किसी कोई आस्था होती है। व्यापारी जो होता है एक व्यापारी होता है, व्यापारी का एक ही धर्म होता है कि व्यापार करना। व्यापार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज देखो 20 साल हो गए, मुझे भी 30 साल हो गए दुकान करते करते, 20 साल हो गए, मैंने कभी व्यापार मंडल का इलेक्शन नहीं देखा। ये शर्मा जी से पहले वहाँ इलेक्शन हुए, शर्मा जी के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ। जो पैसे के बलबूते पे आता है या जिसकी कोई राजनीतिक पकड़ ज़्यादा है वो कहता है कि मैं प्रधान बन गया हूँ। वो जाता है जब व्यापारी भाई किसी छोटे भाई या बड़े व्यापारी को कोई तकलीफ होती है वो जाता है उसके पास, डीसी साहब बोलते हैं कि भाई ये आदमी काम का नहीं, इसका काम मत करो। वो आगे बोलता है भाई तूने गलती की है, भाई तेरी ये गलती होगी, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई डीसी साहब कौन होते हैं हमारे काम में बोलते हुए? जिसकी दुकान है उसके साथ म्यूनसिपैलिटी वाले मिसबिहेव करते हैं, क्या आप लोग उसका साथ देते हो? कभी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो उसकी दुकान है, वो उसकी बारी है। कल अगर आज अगर उसकी बारी है तो कल आपकी बारी भी है, कल मेरी बारी भी है। मैं आपको ये तमाम भाइयों को, तमाम लोगों को दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा भगवान का वास्ता आप लोग एक हो। एक इसलिए हो, आपको बेहतर पता है पुंछ मार्केट के अंदर इस वक्त जो किराया है वो 30 से 40,000 रुपया है। क्या जो आम लोग जो हैं वो 30,000 रुपये पूरा कर पाएंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी म्यूनसिपैलिटी
की कोई रेट पड़ती है तो वो आम लोगों रेडी वालों पे पड़ती है। पहले इन्होंने लोगों की हेल्प भी की है, मेरे सामने बंदे ठीक है। तो बाकी अगर कोई होर आखे तो असी इतने कंपीटिशन भी करा देना, इतने बंदे असी कहा इन्होंने साइड हाथ खड़े करो या इन्होंने साइड हाथ खड़े करो। बाकी ये है कि जिसने टंडन साहब लाया उत्थे असा ने भी नाम लिखे उन्होंने, जिस तरह बच्चे को टाफी दे के मतलब टेर छड़ते हैं, इस तरह उन्होंने टेरिया कि असा की एक कमेटी बन गई है, हम असी इलैक्शन कराना ये है वो है। असी समझो 3 जनरेशन को असी बिजनेस कर रहे हैं। पहले मंगत राम हो रहे थे प्रेजिडेंट, फिर परवीन मैनी और होए, फिर इंदर होरी बने, फिर गुप्ता साहब बने। हूँ मैं समझो बिजनेस भी रिटायरमेंट पर, मेरा बेटा भी बिजनेस में आ गया। तो असी ये चाहते हैं कि असा बड़िया औकड़ा आदियाँ दुकानदारों, क्योंकि जिस वेले एपीडेमिक फैलिया असी दुकानदार बिजली बंद कर आना सी, उसकी चाबियाँ कस के ला जाती पुलिस वाले, क्यों साढ़े को कोई खसम नहीं सी। मेरे घर का वाकया, मेरा घर माल आया, मैं माल अंदर रख रहा था, पुलिस वाले आए, 2 SI चाबियाँ मेरे को लै गए। मैं थाने नहीं गया, मैंने गया मैं चौधरी की चाबियाँ उसी वापस दे। व्यापार मंडल के नव मुंतखब सदर परमजीत मंटू ने भी इस दौरान पहुंचाज के साथ बात की और उन्होंने तमाम व्यापारियों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन पर एतमाद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भरोसा उन पर जताया है वो उसको कायम व दायम रखेंगे और व्यापारियों को दरपेश मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मजीद क्या था उनका कहना, सुनते हैं उन्हीं की जुबान। लफ्ज़ नहीं है कि मैं किस लफ्ज़ों से इन जो दुकानदार भाइयों का जिन्होंने मुझे स्वागत किया, सलानी भाई का, फूल साहब का और स्वीट भाई का, पिंटू भाई का, युगल भाई का और निका भाई का, मंजीत भाई का, ये मक्का जो मेरे चौथ के जो मेरे भाई हैं इनका, मंजीत का और जितना शनी भाई का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज इतनी इज्जत बख्शी है। और मैं उस भाई को कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो आज कसम खाकर कह रहा हूँ कि आज के बाद अब कोई परेशानी नहीं होगी बाजार में और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी होगी। कोई भी मेरे घर जिस तरह बड़े मर्जी आए मैं उसका वेलकम करूँगा। सब भरभरानी भाइयों का गहराई से शुक्र अदा करता हूँ। मैं काम करूँगा, मुझे यकीन है कि मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। सनई के लाल हुसैन मोड़ तक पुलिया तक सड़क पर तालकोल बिछाने का काम शुरू किया गया है। आज डीडीसी मेंबर शहनवाज चौधरी वहां पर पहुंचे और उन्होंने कामकाज का जायजा लिया, जबकि उन्होंने इस दौरान ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए मुतल्लिका महकमा के ऑफिसरान और दीगर मुलाजमों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनके इलाका में तमाम सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम शुरू किया गया है। इस दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि जो सड़कें अभी ज़ेर अल्तवा हैं उनके तामीराती काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएँ। मजीद क्या था उनका कहना, सुनते हैं उन्हीं की। सड़क के यहाँ पर तारकोल भी बिछाया जा रहा है और भी बहुत सारे मामला जो हैं ज़ेर बहस लाए गए इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया। आज हम सनई में हैं और सनई सरपंच वहीद शाह साहब हैं और सारी हमारी मौजूद शख्सियात जो हैं सनई की और सारे नौजवान साथी यहाँ पे सारे आज यहाँ मौजूद हैं। आज जो लाल हुसैन मोड़ से बरैया तक 2 किलोमीटर जो है वो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू था, वो आज हमने आके इसकी इंस्पेक्शन की है। AW सुरनकोट इम्तियाज़ साहब और यहाँ के JE और स्टाफ जो है वो भी सारा मौजूद है और उनका शुक्रिया भी कि उन्होंने बड़े अच्छे से ये काम करवाया है। सनई में तकरीबन सारी सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है। एक नाड़ी वाली सड़क जो है उस पर काम चल रहा है, 2-3 दिन में वहाँ भी ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह सनई में तकरीबन जो सारी सड़कें हैं उन पे ब्लैक टॉपिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा और सनई में और 2-3 जो नई सड़कों की ज़रूरत है, जैसे छम्बर है, पनियाली है, बीच में एक आध और रोड ज़रूरत है। कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स नई सड़कों के चल रहे हैं टंड सईदा में। तो इस तरीके से जो नए प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश है जो ब्लैक टॉपिंग वाला पहले तो जो सड़कें हैं वो पूरे तरीके से अच्छी हो जाएँ, बेहतर हो जाएँ और नई जहाँ 2-3 सड़कों की ज़रूरत है उनके प्रोजेक्ट टिकअप किए हुए हैं। हमारी इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी है कि सनई पूरे जो 3 पंचायतें हैं उसमें जो है रोड कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। सनई के अलावा भी जो है मैंने 2 दिन पहले पोठा में भी जो है वो ब्लैक टॉपिंग के काम करवाया था और ये तब भी मैंने कहा था कि तकरीबन सुरनकोट में हमारी 70-80% से ज़्यादा सड़कें जो हैं उन पे ब्लैक टॉपिंग, जो जिन सड़कों का बुरा हाल था उनको ब्लैक टॉपिंग करके बेहतर कर दिया गया है। और आने वाले, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, यही 5-10 दिन है, इसमें कुछ सड़कों का काम होगा, उसके बाद सर्दियों की वजह से काम नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट जो अगला सीज़न आएगा उसमें बाकी काम भी मुकम्मल हो जाएगा। और ये हमारी कमिटमेंट है कि सुरनकोट में जो है वो बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। फौज की जानिब से मेंढर के मनकोट में आज एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना करके उन्हें मुफ्त अद्वियात भी
तकसीम की गई। जबकि इस मौका पर फौज की जानिब से वहां पर तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिसमें मुकामी फनकारों और दीगर इलाकों के फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौका पर मौजूद समाजी व सियासी शख्सियात ने फौज के इकदाम को सराहा। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। शहीद हुसैन खान सरपंच मनकोट लोवर इत्थे आई मैडिकल कैंप गन्नर जी साड़ी यूटी आरटी जिसे आने अटवा दी उन्होंने एक कैंप मैडिकल कैंप लाया जिसने वास्ते पूरे गांव मनकोट नार मनकोट ऊपर मनकोट सागरा अच्छा छिजला नी पूरी आवाम इत्थे आई नहीं और इंशाअल्लाह लेडीज़ जेंट्स सब इत्थे आई ने जिसका मेडिकल ना बहुत बड़ा फ़ायदा है। इन्होंने वैक्सीन जिस अगर फर्स्ट डोज नहीं लवाई नहीं उसकी भी लग सी, जिस फर्स्ट लवाई नहीं सैकंड उसकी भी लग सी। आर्मी बहुत बड़ा आर्मी और सिविल ना बड़ा आपस में तालमेल आ। मैं तुसा मीडिया हज़रात बहुत बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि तुस अपना कीमती वक्त निकाली दे इत्थे अछने और साड़ी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने हो। तो आर्मी बहुत बड़े कम करनी, इसके अलावा भी आर्मी लोगों की सद्भावना ने तहत पानी देनी रोड़ा बनानी। तो अस भी बहुत बड़ा सीओ साहब ने शुक्रगुजार है कि इसके बाद कोई अगर आर्मी को लेकर कोई सद्भावना ने तहत कोई स्कीम अच्छा है तो नाड़ मनकोट भी पानी नहीं बहुत बड़ी जड़ी ऊपर पंचायती मनकोट ऊपर पंचायत इसी पानी की बहुत बड़ी तंगी है। तो लोगों को एक बोरवेल दिता जाए जिसने नाल लोगों वो भी आर्मी बहुत बड़ा पानी देनी, लेकिन आर्मी उत्थे बोर दे जिस नाम है आर्मी ना। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर में हो रहे तामीरात कामों पर मरकजी सरकार की सराहना की, जबकि उन्होंने तलब व तालबात को हर शोबे में आगे बढ़ने की तलकीन की। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। प्रोफेसर मनोज केदर सर, एसटी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी रजनी गुंजा मैम, डीन रिसर्च स्टडीज, प्रोफेसर नरेश वादा जी। देखिए, अगर हम विकास की बात करते खूबसूरत है, जो हमारे मेहमान होते हैं हमारी परंपरा खूबसूरत परंपरा, हमारे जो मेहमान होते हैं उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाएगा। खूबसूरत परंपरा उस ईश को याद किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है, वाहे गुरु का नाम ऑफ अफेयर्स हु इज गिविंग। अब हमारा बजट देखिए कितना बढ़ गया, हेल्थ का बढ़ गया, स्पेस का बढ़ गया। पहले हमारे पास अब स्पेस के लिए भी टेक्नोलॉजी में आप यू कैन स्टेप इट एज स्टार्टअप्स, हमने उसको प्राइवेट के लिए खोल दिया। पहले स्पेस बंदिश रहती थी। व्हेन आई फर्स्ट टाइम वेंट टू श्रीहरिकोटा एज ए मिनिस्टर, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी को के साथ जोड़ दिया। But then that day itself I put forward this. Why keep it forbidden? आजकल तो गूगल से सब दिख रहा है। आज we have unlocked this space. You can become startups in space technology. हमारा जम्मू का एक छोटा बच्चा है, he is just about 14 years old. We discovered him, सरदार जी. He has started producing nano satellites. उसको हम सपोर्ट दे रहे हैं. We sent it to Bangalore. इतना कुछ हमारे पास है। वार्ड नंबर 1 जम्मू की काउंसलर की तस्वीर के साथ किसी ने बेहुरमती की है और उसको जलाने की कोशिश की है। आज उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए इस बात पर बरहमी का इजहार किया।
उन्होंने कहा कि इससे कबल भी उनका फोटो और जो उनके कुछ पैगामात हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और उनको जलाने की कोशिश की गई। इसकी शिकायत वो पुलिस में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका भी कोई हल नहीं निकाला। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए एक बार फिर से पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मुतालबा किया। देखते हैं एक रिपोर्ट। जी मैम, नाम से करेंगे और कौन से वार्ड के आप मेंबर हैं, और ये बताएं कि क्या वाकया ये पहले कुछ दिन पहले आपकी जो तस्वीर थी उसको काला था, अभी क्या वाकया है, रात का क्या वाकया? मेरा नाम प्रीति खुजूरिया, मैं वार्ड नंबर 1 की काउंसलर हूँ। पिछले 2 महीने पहले आपने देखा था एक वाकया हुआ था, मेरी पिक्चर पे किसी ने कालिक स्प्रे कर दिया था। कोई बात नहीं, पर रात को क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन एक फ़ोन आता है मैम कि एक आदमी चढ़ा हुआ है आपके इस पे, आप देख रहे हैं यहाँ पर साथ में रेलिंग है, इसको सीढ़ी बनाई हुई थी और ऊपर चढ़ा हुआ था, पेट्रोल की 1 लीटर की बोतल ली हुई थी और कह रहा था कि मैंने इसको आग लगा देनी है। तो इन्होंने यहाँ मूंगफली वाले बैठते हैं, इन्होंने फ़ोन किया दुकान के मालिक को, उनको बुलाया, फिर उन्होंने हमें बुलाया कि मैम आइए देखो ऐसे ऐसे कह रहा है वो बंदा गेट जलाना है। नेचुरली एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेरे को आना था, मेरे हस्बैंड आए रात को, फिर हम यहाँ जब आए हम लोग तो वो बोल रहा था कि मुझे बोला गया है कि इस गेट को जला दो, इस गेट पे नाम नहीं रहना चाहिए किसी का भी। फाइन, ठीक है, उसको पकड़ा, इमीडिएटली पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया और पुलिस आके उसको ले जाती है। उससे आधा घंटा पहले भी पुलिस को किसी यहाँ पर यहीं दुकानों से किसी ने फ़ोन किया था कि यहाँ एक दारू वगैरह पी रही है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो काइंडली आप आइए और यहाँ पर देखिए, तो तब पुलिस आई नहीं। जब इसका मतलब वो उसने यहीं पर बना के कुछ ऐसा कुछ गेम बनाई होगी कि जब 11 बजते हैं, यहाँ अंधेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है तो हम लोग ये काम करेंगे। फिर उसको कल पुलिस ले गई। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब पहले हादसा हुआ था उससे तब भी काउंसिल ने कंप्लेन की थी, मैंने कंप्लेन की थी, डीआईजी साहब को कंप्लेन की थी, एसएसपी को भी कंप्लेन की थी और एसएचओ तक को कंप्लेन की थी। उस कंप्लेन का क्या हुआ आज तक कुछ पता नहीं। चलो ठीक है, शायद पुलिस को कोई टाइम लगता होगा अपनी ये सब ड्यूटीज़ निभाने में या ये जो भी वेरीफाई करने में। कल रात को ये जो दूसरा हादसा हुआ, इसका मैं क्या मतलब समझूं? मेरा ये है कि इसका मतलब है कि अगर उन्होंने अपनी पुलिस ने कुछ खोज नहीं निकाली या उस बंदे को खोजा नहीं, तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने दोबारा से गेट को जलाने की कोशिश की, जो गेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट की, मैं कहती हूँ 1 रुपये की प्रॉपर्टी को हम नुकसान नहीं पहुँचा सकते। उसके बाद इसका मतलब पुलिस का ढीला ढाला रवैया है, पुलिस क्राइम को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है और बोल रही है और क्राइम हो तब जाके वो कुछ करेगी। यह एक कहावत बनी है, जब जागो तब सवेरा, तो वो तब जागेगी जब कुछ बड़े ज्यादा हादसे हो जाएंगे। महकमा कोऑपरेटिव के बैनर तले शुपियान में आज एक तरबियती और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें वहाँ के मुकामी लोगों के अलावा मुख्तलिफ महकमा जात के ऑफिसरान ने शिरकत की। इस मौका पर कुछ लोगों को बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर असनाद भी पेश की गई और मेहमानों ने ग्रामी को गुलदस्ते भी पेश किए गए, जबकि लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से इस दौरान जानकारी दी गई। देखते हैं एक रिपोर्ट। What a role in every economic sphere of the country's economy. Besides district officer Mr. Mushtaq Sahab, सबक फिर पर सदाकत का कोऑपरेटिव शोपियान मिस्टर मुजफ्फर अहमद देगाम स्टेज फॉर वेलकम स्पीच। ये सर हमने एसएटी से इसको लॉन्च कीजिए आपको। Due attention of successive discussions are held all over the country to highlight the achievements. He is dedicated. We really have a. He is also dedicated. आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया, जिसमें लोगों को कोऑपरेटिव के बारे में अवेयरनेस की जाती है, डिबेट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं।
तो जो भी वेलफेयर स्कीम्स होते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से सोसाइटीज़ के लिए, तो उनकी जानकारी उनको दी सकती है। जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से कोऑपरेटिव को दिया जा रहा है उसके बारे में जानकारी। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि इस साल हमने कितना काम किया है, कहाँ पे हमारी सक्सेस स्टोरी है और कहाँ हमारी ड्रॉबैक्स हैं, उस पर भी गौर व फिक्र किया जाता है। सुमेरा शाह कॉरपोरेटर डलगेट ने आज डलगेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करने की यकीन दहानी की। इस दौरान उन्होंने भी ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा कि वो अपने वार्ड के तमाम लोगों के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगी। देखते हैं एक मेरी गलती है, मैं खुद बोलूंगी। तो इस वक्त भी जब हम फोन करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसी वक्त पहुंच जाती है। जैसे हम फोन करते हैं ये दुर्गानाग में उसी वक्त पहुंच जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमेरा शाह कॉर्पोरेटर वार्ड 4 डलगेट से हूँ। आज मेरा दौरा था डलगेट, डोनी खोड़ा एरिया, खालापुरा एरिया। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अभी तक काम जो लोगों की ग्रीवेंसी थी, जितना भी उनका कहना था कि यहाँ से काम नहीं हुआ, वहाँ से काम नहीं हुआ, तो जितनी भी उनकी ग्रीवेंसी थी अभी तक मैंने फुलफिल की। और जो भी कहीं कहीं जगह कुछ ग्रीवेंसी रह चुकी है तो मैं जल्द से जल्द उनकी वो ग्रीवेंसी सॉल्व करना चाहती हूँ। अभी मैं दुर्गानाथ में हूँ, तो जो मेरे साथ ये सारी फीमेल्स हैं इनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, इनको यही प्रॉब्लम्स है, लेन एंड ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स है। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी, मेहनत करूँगी कि इनकी भी जल्द से जल्द ये फुलफिल हो जाए। आज मेरा यही विजिट था यहाँ। मुझे लगता है जितना भी यहाँ पे काम था डलगेट में तो ऑलमोस्ट 95% हो गया। अब कुछ 5% बचे हैं, वो भी मैं जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं दुर्गानाथ, ये भी मेरे अंडर आता है एरिया, यहाँ पे भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैंने डिस्पेंसरी का भी यहाँ पे एस्टिमेट उठवा लिया और मैरिज हॉल, यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, जो भी कुछ मैरिज होती है वो सड़क पर टेंट वेंट लगाते हैं, तो उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द, मैंने मैरिज हॉल भी अलॉट किया है और डिस्पेंसरी भी, और जो मुझ तक है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स है वो मैं जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम्स दूर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बेटा ये तो अच्छा काम कर रही है ना, ये अच्छा काम कर रही है। हम लोग तो उतावले हो जाते हैं कि नहीं जी कल ही करो, तो वो वैसे नहीं होता है बेटा। ये गवर्नमेंट का कैसा रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना भी था तो बहुत अच्छा रहा है। ये हमारे साथ 2-3 सालों से जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन में भी इसने बहुत हम लोगों को मदद दे दी, लॉकडाउन में भी। तो इस वक्त भी जब हम फोन करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसी वक्त पहुंच जाती है। जैसे हम फोन करते हैं ये दुर्गानाग में उसी वक्त पहुंच जाती है। एपेक्स बॉडी और KDA ने लद्दाख में आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने लद्दाख को अलग से रियासत बनाने का मुतालबा दोहराया और लद्दाख के लोगों को वो तमाम तर सहूलियात फराहम करने की मरकजी हुकूमत से अपील की जो दीगर रियासतों के लोगों को दी जा रही हैं। मजीद क्या था इस दौरान खास, देखते हैं एक रिपोर्ट। चेयरमैन एपेक्स और इनके मेंबर्स, KDA के मेंबर्स, आप मीडिया हजरात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं KDA और एपेक्स बॉडी की ये तीसरी मीटिंग है। इससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और अगस्त की मीटिंग के बाद जिसमें एपेक्स बॉडी और KDA ने जॉइंटली 4 एजेंडा ओवरऑल लद्दाख यूटी में लद्दाखियों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए, गवर्निंग के लिए लद्दाखी गवर्न बाय लद्दाखीज, लैंड प्रोटेक्शन के लिए, कल्चरल और एनवायरनमेंट सेफ गार्ड और प्रोटेक्शंस के लिए, जॉब रिजर्वेशंस के लिए 4 एजेंडा हमारे फिक्स हुआ है और आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले एजेंडे पे हमारे स्टेटहुड है। ये स्टेटहुड ही है जिसमें लद्दाखी खुद अपने नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे और लद्दाख के लिए रूल बनाना हो, कानून बनाना हो, इनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना हो, ये सारी चीज़ें इस स्टेटहुड के अंदर लद्दाखी करेंगे। क्योंकि स्टेटहुड के अंदर आपका चीफ मिनिस्टर विद कैबिनेट आएगी और सारी डिसीजंस इनके पास होगा। तो हमारा पहला एजेंडा ये है कि लद्दाख के लिए स्टेटहुड। उसके साथ ही साथ चूंकि लद्दाख की स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं
स्टेटहुड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के लिए हमने डिमांड्स रखे थे कि 6 शेड्यूल, अगर 6 शेड्यूल्स नहीं हो सकता है, इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजर्वेशन है, ऑन द पैटर्न ऑफ 6 शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल लद्दाखियों को सेफ गार्ड दिया जाए। सेकंड हमारा ये था, इनकी एक एक्सक्यूज ये थी कि आपके लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए, स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ के रिक्रूटमेंट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और एपेक्स बॉडी का और केडीए का ये क्लियर डिसीजंस था कि हम किसी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को नहीं मानते हैं। अगर लद्दाखियों को देना है ऑन द पैटर्न ऑफ पीआरसी, लद्दाखियों को लद्दाखी रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स दे दें। और जो ही ये लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स आ जाए, इमीडिएटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो। ये दूसरी एजेंडा थी। तीसरी हमारा ये था कि लद्दाख को, जब तक लद्दाख को आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स नहीं दे देंगे तो अकेले स्टेटहुड से भी ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इन्हीं इश्यूज को लेकर ये 4 इश्यूज हमने रखे थे और उसमें 4th इशू हमारा था लेह एंड करगिल के लिए जब भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आती, क्योंकि पार्लियामेंट्री सीट पूरे लद्दाख के लिए एक है, ये कम्युनल जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स के लिए एक अच्छी खासी हथियार बन जाती है। तो हमने डिमांड की है लेह और करगिल दोनों के लिए सेपरेट पार्लियामेंट्री लोकसभा सीट। उसी के साथ ही साथ इसमें हमने कहा है कि जिस तरीके से एर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के 4 सीट्स थे, लद्दाख को भी राज्यसभा के 1 सीट्स दिया जाए। कांग्रेस के मुख्तलिफ शोबाजात की जानिब से हिमाचल प्रदेश में आज एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा अमल में लाया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे के दौरान एक लीडर की जानिब से नेहरू और दीगर लीडरान के साथ की गई बेहुरमती पर इजहार अफसोस करते हुए उन लीडरान के पुतलों को नजर आतिश किया गया। मजीद क्या था इस दौरान खास दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। होश में आओ, 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 होश में आओ। पद्मश्री वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। पद्मश्री वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। पद्मश्री वापस तुम्हें देना होगा, देना होगा, देना होगा। पद्मश्री वापस तुम्हें देना होगा, देना होगा, देना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज जो धरना प्रदर्शन, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और माफ़ी चाहता हूं देरी के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन यंग ब्रिगेड कांग्रेस सेवा दल, यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के साझा ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो पिछले दिनों कंगना रनावत ने ये उल्टे सीधे बयान दिए थे, उसी पे ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज 14 नवंबर के दिन आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। 14 नवंबर के दिन जो बाल दिवस के तौर पे मनाया जाता है और इस दिन हम ये दर्शाना चाहते, ये बताना चाहते थे देशवासियों को और कंगना को खासकर कि आज़ादी से पहले क्या क्या हुआ। जो ये आज़ादी बोल रही थी 2014 से पहले कोई आज़ादी नहीं मिली थी, 2014 के बाद ही वो आज़ादी मानती हैं। तो इस तरह का शर्मसार बयान जो उन्होंने दिया, तो उसमें आज 14 नवंबर को हम ये उनका पुतला जला के हम ये अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे सभी कि 2014 से पहले जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी याद में आज ये 14 नवंबर बाल दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले प्रधानमंत्री वो थे, उसके बाद उनसे पहले जो शहीद, हमारे सभी जो शहीद हुए जिनकी वजह से आज़ादी मिली, चाहे वो भगत सिंह जी थे, चाहे वो शहीद भगत सिंह थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, और जितने भी हमारे शहीद हैं उनका अपमान हमें प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से हम ये आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कंगना जी को कि आप नशे से बाहर निकलिए और आप ये दलाली जो आप कर रही हैं, दलाली की वजह से आपको ये जो आपको चमचागिरी की वजह से ये जो पद्मश्री मिला है उसे वापस दीजिए। हम सबसे पहले हिमाचली होने के नाते बहुत खुश थे कि हमारी हिमाचली बेटी को एक सम्मान मिला है, लेकिन वो सम्मान के लायक हमें लगता है कि वो उस सम्मान के लायक नहीं है। उनसे ये सम्मान वापस ले लेना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करना।
नाज़रीन, पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के लीडरान का एक वफ्द जो है वो वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए उनके पास पहुंचा और वहां मुलाकात की और उनको पंजाब के अवाम के मसाइल पेश किए गए। आज इन तमाम लीडरान ने एक मुश्तरका प्रेस की कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने वजीर आज़म के साथ हुई मुलाकात के दौरान की गई बातचीत की मुफस्सिल जानकारी दी। देखते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇ, ਗਲਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ FCRI ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ केंद्र सरकार द्वारा श्री गुरु नानक साहब ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ कार्यक्रम कराने की गल होवे ਜਾਂ पूरे हिंदुस्तान हर दफ्तर च हर सरकारी अदारे ਵੱਲੋਂ गुरुपुरब ਨੂੰ 550वें पर्व ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 350ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋਗਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਦਸ਼ਕ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ शामिल से उन्होंने सजावां देने का काम शुरू किया गया। आए खबरों के इख्तिताम पर चलते चलते एक बार फिर से पहुंच आज की अहम सुर्खियों पर डालते हैं एक और नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुपर बाजार श्रीनगर और बडगाम सुपर बाजार का वर्चुअल इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शख्सियात को असनाद से नवाजा। कहा अवाम के ताउन से जम्मू कश्मीर की तरक्की यकीनी हो सकती है। प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट की जानिब से मौजूरों को मसनवी आज़ा लगाए जाने के लिए 4 रोज़ा कैंप का किया गया इफ्तिताह। SSP पुंछ ने रिबन काट कर कैंप का इफ्तिताह किया। और वहाँ के जो लोग पीड़ित थे वो यहाँ के दोनों तकरीबन एक ही सीमत में चल रहे हैं। SSP पुंछ ने पुंछ आज के साथ बात करते हुए प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के इक़दाम को सराहा। कहा माजूरों के लिए किया जा रहा काम काबिल सताइश। वो भी दी जाएंगी। तो मैं प्रीतम ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आज इस ओकेजन को एड्रेस करने का मौका दिया। इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटी कैंपस डींगला की इमारत का तामीराती काम ज़ेर अल्तवा, तलबा तालबात ने किया बरहमी का इजहार। भारतीय जनता पार्टी के सुनील गुप्ता ने भी किया तशवीश का इजहार। सरकार से यूनिवर्सिटी कैंपस डींगला की इमारत का तामीराती काम मुकम्मल करके वहां पर
क्लासें लगाने का किया मुतालबा। सबूत या प्रूफ चाहिए तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए। व्यापार मंडल पुंछ का इजलास मुनक्कद, परमजीत सिंह मंटू को बाइत्तेफाक राय सदर मुंतखब किया गया। दुकानदारों ने हार पहनाकर किया इस्तकबाल। छोटे भाइयों व्यापारियों को नुकसान होता है, वो डीसी साहब के पास जाते हैं, डीसी साहब बोलते हैं आते हैं तो काम करने दो, और भाई काम करने दो, उन लोगों ने पैसा इतना कहाँ से लाया। नौ मुंतखब सदर की पुंछ आज से बात तमाम व्यापारियों का किया शुक्रिया अदा, कहा उन पर एतमाद किया गया, वो आवाम के तमाम काम अंजाम देंगे। लफ्ज़ नहीं है कि मैं किस लफ्ज़ों से इन जो दुकानदार भाइयों का जिन्होंने मुझे स्वागत किया, सलानी भाई का, फूल साहब का और स्वीट भाई का, पिंटू भाई का, युगल भाई का और निका भाई का, मंजीत भाई का, ये मतलब जो मेरे चौहद के जो मेरे भाई हैं इनका, मंजीत का और जितने छनी भाई का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। लाल हुसैन मोड़ से बलिया सनई तक सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू करने पर डीडीसी मेंबर शहनवाज चौधरी ने मुतलका महकमा के अफसरान का किया शुक्रिया अदा। दीगर सड़कों की मुरम्मती और ज़ेरे अल्तवा सड़कों का तामीरात जल्द से जल्द मुकम्मल करने की थी अपील। सही में हैं और सनई सरपंच वहीद शाह साहब हैं और सारी हमारी मौजूद शख्सियात जो हैं सनई की और सारे नौजवान साथी यहाँ पे सारे आज यहाँ मौजूद हैं। आज जो लाल हुसैन मोड़ से बरिया तक 2 किलोमीटर जो है वो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू था, वो आज हमने आके इसकी इंस्पेक्शन की है। AW सुरनकोट इम्तियाज साहब और यहाँ के जेई और स्टाफ जो है वो भी सारा मौजूद है। मेंढर के मनकोट में फौज की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का किया गया इनेकाद, तमदनी प्रोग्राम भी किए गए पेश। मुकामी सियासी व समाजी कारकुनान ने फौज के इकदामात को सराहा। शहीद हुसैन खान सरपंच मनकोट लोगर हो इतने आई मैडिकल कैंप कन्नर जी साड़ी यूटी आरटी जिसे आने हटिया की उन्होंने एक कैंप मैडिकल कैंप लाया जिसने वास्ते पूरे गांव मनकोट। नाज़रीन पुंछ आज में थी अहम सुर्खियां, आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और पुंछ विजन चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पुंछ विजन चैनल। खुदा हाफिज।